हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं हम एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं आखिर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मात्र और मात्र 8 तक गिनती याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक क्या है। 8 तक गिनती याद होनी चाहिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, उसके बाद क्या काम करेंगे, 2 से स्टार्ट कर देंगे। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट कर देंगे। 3 4 5 6। ठीक है बेटा, उसके बाद एक एक काउंट कर देंगे। उसके बाद 4 और 5। सही में एस लिख लो, एस 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 एस। ठीक है, यहाँ पे पी 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 एंड पी, यहाँ डी 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 एंड एफ। उसके बाद राम लक्ष्मण वाले तीर मार दो बेटा। ठीक है, तो ये आ गया देखो 1s। उसके बाद देखो ये 2s। पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम एक एक तीर मारेंगे, एक एक को काटेंगे। फिर ठीक है, फिर 2 2 को काटेंगे। फिर बेटा 2 2 को काटेंगे, 2 2 काटा। फिर 3 3 को काटेंगे। ठीक है, फिर 3 3 को काटेंगे। उसके बाद 4 4 को काटेंगे बेटा, 4 और 4। ठीक है, तो ये इसमें कटेगा, ये इसमें कट रहा है, ये इसमें कट रहा है, ये इसमें कट रहा है और 4, ये एक इसमें कट रहा है, 2 3 और यहाँ पे आगा 8s। ठीक है, ये इसमें कट रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं बेटा, देखो एस में 2 भरते हैं मैक्सिमम, पी में 6 भरते हैं मैक्सिमम, डी में 10 भरते हैं मैक्सिमम और एफ में 14 भरते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है बेटा, देखो एस ब्लॉक के तत्व होते कौन से हैं, हाइड्रोजन होता है एस ब्लॉक का, लेकिन हम हाइड्रोजन को छोड़कर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का देखो बेटा, चलो देख लो हाइड्रोजन का। देखो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको याद करने का ट्रिक है, हलीना के रबकश फरियाद, हलीना के रबकश फरियाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन को चाहो छोड़ सकते हो। ठीक है, इसकी अलग से स्टडी की जाती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा, इसका होता है 3 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। ठीक है, और इसका निकाल लेते हैं। निकालने का ट्रिक क्या है बेटा, यहाँ से देखो लिखना है आपको 32 32 18 18 और 8 8 2। ये है तरीका। ठीक है बेटा, तो देखो 8 में 3 जोड़े 11 आ गए। ठीक है, 11 में 8 जोड़े 19 आ गए। अब 19 में 18 जोड़ेंगे तो देखेंगे कितने आएंगे। तो 8 8 16 हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 37 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब 8 और 7 15 हो गए, हाथ से लगा 1 3 और 1 4 1 5, ये 55 हो गया बेटा। ठीक है, ये हो गया 55। अब 55 में ये दो जोड़ दिए हमने, कितना हो गया, ये 7 हो गए, 5 3 8 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 87। ये इसके हो गया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक याद करने का ट्रिक समझ में आया आप लोगों के लिए, कैसे याद करना है। अब नंबर लिख देंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट करना, 32 32 2 और 32 32 18 18 8 8 2। ठीक है, अगर मानिए यहाँ हाइड्रोजन भी ले लेते हैं आप तो कितना आता, यहाँ पे मानिए हो जाता है, यहाँ पे होता है 1, तो ये हो जाता है, ये 3 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो 2 1 और 3, समझ में आ रही बात इस प्रकार। तो देखो बेटा, अब हम क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसको रहने दो, इसको अलग से स्टडी की जाती है। तो क्योंकि ये सब मेटल है, वो नॉन मेटल है, तो उसके लिए हम उसको साथ में नहीं रख रहे हैं अभी, क्योंकि क्षारीय धातु पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो धातु नहीं है। तो देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s। देखो पहले तीर पे क्या आ रहा है, 1s लिख दिया। उसके बाद दूसरे तीर पे क्या आ रहा है, 2s, तो 2s लिख दिया। ठीक है, फिर तीसरे तीर पे क्या आ रहा है बेटा, 2p आ रहा है। ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, कितने 3 है, तो हमने यहाँ पर 2 भर दिया और यहाँ 1 भर दिया। ठीक है, यहाँ पे 11 है, तो 11 के लिए हम क्या काम करेंगे बेटा, पहले 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, तो टोटल हमने कितने भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 2 4 और 6 10, लेकिन हमारे पास है कितने, हमारे पास है 11, एक और भरना है। तो 2p के बाद क्या आएगा, 3s, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 3p6 4s2, ठीक है 4s1।
तो बेटा देखो, मैं आपको जो डिटेल से मैंने बता दिया है, लेकिन आप समझ सकते हो अब, क्योंकि अब इंटर में आ गए हो, ठीक है, इन चीज़ों को। उसके बाद देखेंगे इसका बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। 4d10 का बेटा आता है, इसको अलग कर देते हैं, 4p6 और 5s1। तो हमारे पास 37 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये काउंट कर लो पहले बेटा, 37 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो को 10, यहाँ तक 10 हो गए, 20 30, ये हो गया 36 और ये 37, ठीक है। उसका बाद इसका देखते हैं बेटा, इसका ऐसे ही कर लेना तुम लोग, उसको देख करके पूरा कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार आपके लिए कहाँ तक लेके जाना है, 6s1 तक लेके जाना है, और इसको 7s1 तक लेके जाना है। इसको देख करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कर लेना, ठीक है। एक तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। दूसरा देखिएगा शॉर्टकट मेथड क्या होता है लिखने का बेटा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरे तरीके से देखो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इस चीज़ का, इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखो जैसे लिथियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है बेटा। हाली ना के रब कश फरियाद, इसका 3 होता है बेटा, इसका 11 है एटॉमिक नंबर, इसका कितना है, इसका 19 है, ठीक है। रुबेडियम का 37 होता है। उसके बाद जो सीजियम का 55 होता है बेटा। उसके बाद फ्रांसियम का होता है 87। ये इनके हैं परमाणु क्रमांक। अब चलो हमें लिखना है इनका, क्या लिखना है बेटा, इनका हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो 1s2 किसका होता है, हीलियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हीलियम, क्योंकि हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक, और 2 यहाँ पे नंबर जे है, ठीक है बेटा। और 2s2 हीलियम 2s2। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे नियॉन 3s2। नियॉन कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ तक देखो, यहाँ तक 10 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो 2 4 6 10 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन का ही होता है। बच्चा 3s1, तो 3s1 हमने ये लिख दिया, और यहाँ पे ये 2s1 होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आर्गन, यहाँ आर्गन आएगा, आर्गन, और यहाँ लिख सकते हैं 4s1। कैसे आएगा आर्गन, 18 होता है आर्गन परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हो गया आपका, यहाँ तक 10 हो गया, और यहाँ तक हो गया 18 हो गए यहाँ तक, और 4s1, ठीक है। तो सारी आखिरी कैसे ब्रैकेट में लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। देखो ही नी अर कर आए, ही नी अर कर, ही नी अर कर, ही नी अर कर, ही नी अर कर आए, और एक्शन में आ गए, भग गए, एक्स रन, ठीक है। ये सारी आखिरी कैसे हो गई, देखो ही नी अर कर एक्स रन, ठीक है। और यहाँ पे बेटा 4s1, यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 6s1, और यहाँ पे 7s1, ठीक है। तो इसका अगर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा ns1, ठीक है बेटा। देखो 2s1 3s1 4s1 5s1, ठीक है। और सबसे जो पहला होता है उसका होता है 1s1, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s1 तो ही होगा। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ns1, ठीक है। तो बेटा अब लिख सकते हैं कि s ब्लॉक के तत्वों का, s ब्लॉक के मतलब क्षारीय का लिखो बेटा, क्योंकि हम पूरा s ब्लॉक नहीं, अभी हम सिर्फ क्षारीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्षारीय धातुओं के बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होता है, ठीक है। और n क्या है बेटा, बाह्य कोश की संख्या है, ठीक है। जैसे n = 2 3 4, ठीक है। और जहां n क्या है, n है बाह्य कोश की संख्या, या आवर्त संख्या भी कह सकते हो, बाह्य कोश की संख्या, ठीक है। अब देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा,
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया, ठीक है। अथवा करके ये लिख सकते हैं, देखो इंटर में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है अच्छे लेवल पे, ठीक है। वैसे क्लास में लिखवा देते हैं, लेकिन बेटा ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो समझ में आया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं क्षारीय धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि लेक्चर हो जाते हैं लंबे, फिर तुम सोने लगते हो, ऐसा जी बोरिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।